कोल्हू लकड़ा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। बदले की आग में रविंदर बना हत्यारा हुआ गिरफ्तार, पहुंचा सलाखों के अंदर। संत कबीर नगर में बदले की आग में झुलस रहा रविंदर हत्यारा बन गया। प्रतिशोध की तपन में इस कदर अंधा हो गया कि उसने एक नहीं दो लोगों की आग के हवाले कर दिया। इस हत्याकांड में उसने अपने साले अपने भांजे को भी हत्यारोपी बना दिया। फिलहाल रविंदर जेल के सलाखों के अंदर है। शेष अपराधियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मामला संत कबीर नगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम कोल्हू लकड़ा गांव का है। दिनांक 14/15 की रात में एक महिला सुराती देवी 65 वर्ष एवं उनकी 12 वर्षीय नतनी सुमन की हत्या कर दी गई थी। मृतका अपने दोनों नाती एवं एक नतनी के साथ 3 सेट वाले घर में सोई थी। रात में सोते समय पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई, जबकि दोनों नाती बचाने में झुलस गए थे। इस घटना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद आयुष्मान मिश्रा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और तीन टीम गठित करके घटना का शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही एक दोहरे घटना का सफल खुलासा कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने घटना के संबंध में जो जानकारी दिया है उसके अनुसार हत्यारोपियों ने पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी रविंदर गुप्ता पुत्र शंभू गुप्ता ग्राम पाली थाना सजनवा जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान समय में मोहल्ला मोहरारीपुरवा थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी में रहता है। ने बताया कि सुराती देवी पत्नी परदेसी का पुत्र पृथ्वीनाथ उसकी पत्नी को भगा ले गया था। पत्नी अपने साथ 5 वर्ष के बेटे बाराबंकी स्थित मकान का कागजात और सारा आभूषण लेकर दिनांक 12 अगस्त 2022 को भागी है। इसी प्रतिशोध में उसने अपने साले बिंदेश्वरी पुत्र जगदीश निवासी कोल्हू लकड़ा को मुंबई से बुलाया। बिंदेश्वरी अपने भांजे पिंकी के साथ खलीलाबाद के सनराइट होटल में ठहरा था। रविंदर बाइक से बाराबंकी से आया और तीनों लोग बाइक से ही रात में 1 बजे कोल्हू लकड़ा गांव पहुंचकर सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दिए और भाग गए। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतिका सुराती देवी की नाती आनंद पुत्र अर्जुन के प्रार्थना पत्र पर धारा 302, 436, 506 भादवी का 2 नामजद एवं 2 अज्ञात के नाम अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस की सक्रियता से अज्ञात आरोपियों का नाम प्रकाश में आ गया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद विजय नारायण प्रसाद, प्रभारी एसओजी धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं सर्विस लाइन टीम के प्रधान आरक्षी अनूप राय तथा प्रदीप कुशवाहा ने गिरफ्तार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आइए क्या कुछ कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक, खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, जो भी घटना हुई है ये तो हम बता चुके हैं। कैसे हुआ, कैसे किया? इसमें सर मुझे सिर्फ बुलाया गया था यहाँ पे बाइक लेकर के, और उसके बाद हम बाइक से यहाँ आए थे गांव में बाइक के बाहर ही, मतलब रोड पे ही खड़ा था बाइक पे। बाकी 2 जने गए थे अंदर, गांव के अंदर। बाइक सर मैं बाराबंकी से लेके आया था। कौन बुलाया था आपको यहाँ? सर मेरे कितने लोग थे आपके साथ? बस 3 लोग थे, हम लोग मिलके। कौन कौन थे? मैं था, मेरे साले साहब थे और एक भांजा है वो था। क्यों आखिर घटना क्यों हुई है? मामला क्या था? मामला सर, मेरी वाइफ 1 महीने से 1 महीने से ऊपर हो गया। 11 तारीख को 11/8 को गायब है हुई है। उसके बाद वहाँ से मैं यहाँ भी कंप्लेन कर रखा हूँ और बाराबंकी में भी कर रखा हूँ सर, लेकिन अभी तक कोई ना तो सुनवाई हुई ना तो कुछ हुई। फिर थोड़ा हमने आपका
पे लगा हो तो फेंकी होंगे ना सब डायरेक्ट। तो कैसे कह रहे हैं 10 लीटर फेंक दिए? 10 लीटर वजनी होता, किसी के ऊपर फेंका जाएगा तो वो इतना जग बड़ा जाएगा बड़ा बेटा। डब्बा था, इतना बड़ा बड़ा। तो डब्बा देखे थे तुम? हाँ, सांच का। हाँ। जब जल के उता गया इतना बड़ा बड़ा डब्बा था, इतना अच्छा। बड़ा बड़ा डब्बा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग हॉस्पिटल में रहे, वहाँ से पता नहीं क्या हुआ। कौन कौन फेंका था, कुछ नाम बताओ। नाम सब जान नहीं, बाकी से एक दो नीरज के हैं, भागो कौन कहा? नीरज। नीरज कौन है? ये 14 सितंबर की रात में 1 बजे के आसपास एक घटना घटी थी कोल्हुआ गांव में, थाना कोतवाली में, जिसमें एक महिला थी सुराती देवी 65 वर्ष के आसपास और उनकी नतिनी सुमन 12 वर्ष के आसपास थी। इनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा पेट्रोल जला के आग लगाकर मार डालने का प्रयास किया गया था, जिसमें बाद में अस्पताल में उनका देहांत हुआ था। उसी घटना का पुलिस कोतवाली की फोर्थ सर्विलांस की टीम के द्वारा, स्वाट की टीम के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें एक रविंद्रपुर शंभुनाथ गुप्ता हैं, वहीं उसी गांव के रहने वाले, जहां उनकी ससुराल है। ये पाली बेसिकली सजनमा के रहने वाले हैं और उसी गांव में इनकी ससुराल थी और इनकी पत्नी कहीं चली गई थी 1-1.5 महीने पहले। इन लोगों का एक शंका थी कि जो मृतका थी उनके लड़के के साथ वो भागी हुई हैं। इसी से आक्रोशित होकर इन लोगों ने आग लगाई थी। हाँ, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो रविंद्र को हमारी सर्विलांस टीम की सहायता से जब जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में, और नामजद भी थे, और घटना में जब हम प्रमाणित पा गए कि रविंद्र ही इस घटना के मूल सूत्रधार हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है, जहाँ के रहने वाले हैं सजनमा से। और इनसे जब पूछताछ की गई, पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें इनके साथ इनके साले बिंदेश्वरी हैं, पुत्र जगदीश निवासी कोल्हुआ लकड़ा के, और एक उनका भांजा है बिक्की उर्फ अज्ञात। इन 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को कारित किया है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि तीनों लोग अलग अलग जगहों से आए थे। ये रविंद्र हैं, ये बाराबंकी में रहते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते थे, और वहीं से इनकी पत्नी गायब हुई हैं, जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज है थाने पे। वहाँ से ये चले हैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ। और जो बिंदेश्वरी और बिक्की हैं, ये लोग बाहर रहते थे, बाहर से आए हैं। ये लोग संत कबीर नगर के किसी होटल में रुके हैं, गांव में नहीं गए थे, क्योंकि जिस रात को इन्होंने घटना कारित की थी, पानी बरस रहा था और बिजली भी कड़क रही थी, पूरा सुनसान था। तीनों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। ये लोग आए, जब जाने की पूरी पब्लिक सोच चुकी है कोई बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये लोग आए हैं, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं, वहाँ मोटरसाइकिल को बंद करके फिर पैदल चेन लेकर आए हैं। इन्होंने आग लगाई है, लगा के ये बारिश का फायदा उठाते हुए भाग गए हैं। क्योंकि मृतका के नाती के द्वारा, जो कि स्वयं उस अपनी नानी को बचाने में घायल हो गया था, उसके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें रविंद्र को भी नामजद किया गया था। तो जब इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो इनकी सारी, ये कैसे आके इन्होंने घटना कारित करी, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से जब हम लोगों ने सिद्ध कर ली, इनको मौके पर गिरफ्तार किया। इन्होंने अपनी घटना कबूली है। इस तरह पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है, मुलजिम गिरफ्तार किया है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम रवाना है, हम पीछा कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं, जैसे पता चलता है गिरफ्तारी कर ली जाएगी।